हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नए टैरो रीडिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आपके लाइफ में कोई नया लव आ रहा है, कोई नए अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, लव का कोई चांस है या नहीं। और इस रीडिंग को हम अभी देखेंगे और ये टाइमलेस है। जब भी आप देखोगे इस वीडियो को तो एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर से बचिए और मेरे को सिर्फ यहाँ पे ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए देख लेता हूँ कि यहाँ पे आपको यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपके लिए, क्या करने वाले हो आप, एंड एट द सेम टाइम क्या एडवाइस आपको यूनिवर्स देंगे। तो लेट्स सी कि क्या कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि क्या कोई न्यू लव आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। फर्स्ट है द फेट्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे बात आ गया है हाई प्रीस्ट का। आई थिंक सीक्रेट किसी के साथ बात तो चल रहे हैं, पिछले 2 महीने से हो सकता है, 2 वीक से हो सकता है। आई थिंक आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के अंदर हो और लिटरली आप एक साधिका हो या फिर आपको यूनिवर्सल लॉ पता है। तो आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि आपके सोलमेट कौन है और लिटरली उसी के साथ एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हो। या फिर ऐसा मेरे को लगता है कि रिकंसिलिएशंस के लिए आपने जो स्पेल किए थे हो रहा है, कोई पास्ट नए तरीके से एफर्ट डालना स्टार्ट किए हैं, एफर्ट देना स्टार्ट किए हैं। आई थिंक यू आर चूजिंग समवन, तो ये आपके हाथ में है। लिटरली मैं देख सकता हूं कि कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस के साथ आप डील कर रहे हो। खास करके आपको पता है, आपके मन बोल रहे हैं कि किसी को चूज करने के लिए, एंड यू आर चूजिंग समवन। ओके, लेट्स सी। पॉसिबिलिटीज तो है, डिवाइन सीक्रेट्स आपको पता है। ओके, नाउ यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ वांड्स। तो ये आपके पास्ट लाइफ के पर्सन हैं और ये पर्सन एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है और ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं नए तरीके से। सो मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, रिसेंटली आपको जॉब मिला है, रिसेंटली आपको थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हो रहे हैं और आपको सेल्फ लव के बारे में भी पता चला है। तो आपका बैकग्राउंड जो वर्क है वो आपने किए हो, आप खुद को हील किए हो, पास ब्रेकअप स्टोरीज से कुछ खुद को सीखे हो, बहुत मेच्योर तरीके से खुद को आगे लेके जा रहे हो, इसीलिए आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। आई थिंक आप मन में एक छवि, एक पिक्चर्स को लेके चल रहे हो और ऐसा हो सकता है वो पिक्चर है हैप्पी फैमिली का। एक ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आप चाहते हो जो आपके फैमिली को एक्सेप्ट करे, जो आपको एक्सेप्ट करे, जो थोड़ा सा सेक्सुअली भी एक्टिव हो, इमोशनली भी एक्टिव हो, जो आपके साथ दे, जो टाइम पास के लिए बिल्कुल ना आए। आई थिंक 4 ऑफ वांड्स मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक नए लव अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट ये हो सकता है कि सेपरेशंस के बाद, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ही छोटे पीरियड में इस पर्सन के साथ आप मिले थे, उसके बाद दोनों ही अलग हो गए थे। लाइक आप सोशल मीडिया पे मिले हो, उसके बाद मैसेज नहीं किए हो, एंड देन पूरे तरीके से सेपरेटेड हो गए और देन आप रिसेंटली बात करना स्टार्ट किया और वही पर्सन आपके सोलमेट है। बहुत अजीब किस्म का कनेक्शन है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने इसको पहले, आपको पसंद नहीं आया था और आपको कुछ खास नहीं लगा था, देन आप ही ने एफर्ट डाल के कुछ 2-3 मैसेजेस किए हो, उसके बाद बात होना स्टार्ट हुआ है इस पर्सन के साथ। बट मेरे को लगता है कि आप जब इसको पिंग किए थे या फिर आपने इसको पिंग किए थे या फिर ये आपको पिंग किए थे, उसके बाद मैसेजेस बंद हो गया था। तो ऐसा कनेक्शंस हो सकता है और डेफिनेटली मैं ये देख सकता हूँ कि घूम फिर के आप इसी पर्सन को चूज करें, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है आपको और कोई नहीं मिला। डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके, आपको और कोई नहीं मिला, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने बोले हो कि ठीक है भाई, देखने में तो अच्छा लगता है तो चलो। ऐसे ही मैं देख सकता हूँ कि आप अभी बहुत हंसी मजाक के मूड में हो और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके जो बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है उसके कोई म्यूचुअल फ्रेंड का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को आपको बहुत अच्छा लगता है, वो दोनों को, या फिर कोई जोड़ी को आपको बहुत पसंद है, तो आप चाहते हो कि आप ऐसे ही किसी पर्सन को अट्रैक्ट करें। ऐसा कोई खास मकसद लेके नहीं आप बैठे हो, बट आपका में बहुत फनी सा एनर्जी है। ऐसा लगता है आपको कभी कि शायद आपको इस वैलेंटाइन डे में भी सिंगल रहना पड़ेगा। लाइक मैं देख सकता हूँ, इतना हंसी आ रहा है कि आप बहुत हंसोगे। लिटरली आप बहुत हंसोगे इस पर्सन के साथ जैसे बात करना स्टार्ट करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा ये कार्टून जैसा चेहरा मेरे सामने बैठ के क्या करेंगे, और आप वो बहुत फनी होगा और ये पर्सन आपको बहुत प्यार करेंगे। एंड आई काइंड ऑफ फील कि ओ माय गॉड, सच अ
ब्लश लाइक ये ना, ये जब आपके सामने आएंगे तो डेफिनेटली आप इनसे खूबसूरत होंगे और आपका ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो ऐसे ही बहुत अच्छे पर्सन है, बट कैसे मैं इस पर्सन को हैंडल करूंगा, बट ये फनी होगा, ये वेरी ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि एनर्जी बहुत प्योर है। दोनों नादान बच्चे जैसे मिलते हैं, जैसे आप किंडरगार्टन में हो और वो भी किंडरगार्टन में है और आप दोनों मिल रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, हंस रहे हो, बट अजीब इत्तेफाक है कि आप वियर्ड वे में उनके साथ कनेक्टेड रहोगे और वो भी वियर्ड वे में आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। वाह, ऐसा हो सकता है कि आपने ऑलरेडी आज ही उसके साथ बात किए हो, किसी के साथ फ्रेंडली वे में बात करते करते कुछ कनेक्शंस बन रहा है, बट डेफिनेटली बन तो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे आप मिलोगे किसी के साथ, एक लव अपॉर्चुनिटी, रिकंसिलिएशन अपॉर्चुनिटी, बहुत हंसी मजाक, ओ माय गॉड मैं हंस रहा हूँ गाइस, लाइक आप लोग समझ नहीं सकते होगे कितना हंसी आ रहा है मेरे को ऑल ऑफ अ सडन, बट आई थिंक इसका कोई रीजन है, लेट्स सी। सो आखिर में हो ही गया 8 ऑफ वांड्स। सोशल मीडिया पे किसी के साथ मुलाकात होगा आपको, इसके साथ आपका चैटिंग चल रहा है, डेफिनेटली 100% चांस है कि ये पर्सन के साथ आपका सोशल मीडिया या फिर डेटिंग ऐप से ही आप मिलोगे। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा चैटिंग चल रहा है, लाइक घंटों भर चैटिंग, लॉन्ग चैटिंग जो भी है, बट 2-3 चीज़ें, एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा देख रहे हो, वो पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के बारे में बोल रहे हैं, और द पेप्स, आई थिंक आप इंट्यूशंस को बिलीव करते हो, लाइक टैरो को बिलीव करते हो, लाइक आपको पता है कि आप बहुत मैच्योर्ड हो, एंड आप खुद को कितना अच्छे से सजा रहे हो, खास करके ड्रेस, ज्वेलरी, शेप, बियर्ड, एक्सेसरीज, लाइक मेरे को मतलब मैं जब आपको विजुअलाइज कर रहा हूँ तब आपको मैं बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा के साथ देख रहा हूँ, जैसे कि हैविंग अ ग्रेट ब्राइट ऑरा, एंड लाइक उसके साथ आप जब डेट पे जा रहे हो सच एन अनप्लैन्ड वे में, जैसे कि एक प्रिंसेस जिसको आप एकदम ऑर्डिनरी, सुपर ऑर्डिनरी नॉर्मल कपड़ा पहन के आप किसी जगह पे भेज रहे हो, एंड जब उसका लुक्स कैसा लगेगा कि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बट उतना ज्यादा सिंपल कपड़े पहन के आप जा रहे हो, लाइक बहुत ही नजदीक, जो एकदम अनप्लैन्ड वे में आप जा रहे हो और बात करोगे, और आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ मैं बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो सकता हूँ, क्योंकि ना ही मेरा बटरफ्लाई इन द स्टोमक्स जैसा फीलिंग्स है, ना ही मेरे को कुछ ढकना पड़ रहा है, मैं तो बहुत चिल होकर बात किया, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर बात करे तो करूंगा, ना करे तो भी अच्छा, काइंड ऑफ ऐसे कैजुअल अप्रोच लेके चल रहे हो, और धीरे धीरे बात होता रहेगा। सो डेफिनेटली गाइज एंड गर्ल्स, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके लिए एक बेहतरीन लव अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, और हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, हो सकता है मैंने जो बोला कि ऑलरेडी स्टार्ट किए हो, उसके बाद बात खास नहीं हुआ, देन आप लोग बात करना स्टार्ट किए हो। अब देखता हूं कि इसका अंजाम क्या होगा। सो इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये जो अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं, खास करके मैं देख सकता हूँ एरीज, लियो, सजिटेरियस, या फिर ऑल साइन के लिए भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज के लिए ज्यादा, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए भी है, खास करके वर्गो के लिए भी मैं बोल सकता हूँ, टॉरस, वर्गो के लिए भी मैं बोल सकता हूँ, ऑल साइन के लिए भी मैं बोल सकता हूँ। तो इनका अंजाम क्या हो सकता है? ओके, नाउ द फुल, डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा, और ये आपके लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये न्यू बिगिनिंग किसी किसी के लिए परमानेंट मैरिज हो सकता है, किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एक सिचुएशनशिप, जो आजकल का जमाने का टर्म है, सिचुएशनशिप से हटके होगा। ये आपका टांग खींचेंगे, मैं देख सकता हूँ ना, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मैजिकल हो रहा है, कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे तुम मेरे लाइफ में आ सकते हो, ऐसे आप क्वेश्चंस करोगे, या फिर ऐसा होगा कि आप अपने दोस्त को फोन करके बोलोगे, देखा ये बहुत टॉक्सिक है और कितना अजीब बात करते हैं, मेरे से तो ये बनेगी ही नहीं। तो आपके दोस्त शायद बोलेंगे आपको कि चलो एक बार बात तो कर लो, ठीक है जाओ मिल लो, तो आप बोलोगे हाँ जा रहा हूँ, सिंस यू आर सेइंग, बट मेरे को पता है कि इससे मेरे को कुछ नहीं होगा, और देन आप भी देखोगे, आप छुप छुप के इसके साथ बात करोगे और आपके फ्रेंड को आप अपडेट नहीं दोगे, एंड देन 1 साल के बाद आप शायद बोलोगे कि हाँ चल रहा है, पता नहीं क्या होगा,
बट दैट टाइम मे भी आप लोग शायद फिजिकल इंटीमेसी भी कर लोगे. आई थिंक यू आर स्टार्टिंग समथिंग एक्साइटिंग विदाउट लेटिंग एनीबडी नो कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग. सो ऐसा हो सकता है कि ग्रुप में आप साइलेंटली किसी के साथ मिलने वाले हो, मिलने के टाइम तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये ही आपके पर्सन है, और धीरे धीरे आप जब डिस्कवर करोगे और जब 1 साल जाएगा तब आपको लगेगा ओ माई गॉड हाउ वी मेट. लाइक ऐसा कुछ खास नहीं होगा, ना ही आई लव यू टू वाला चीज. जस्ट डेज यू नो स्पेंड होता जाएगा और अच्छे से आप लोग बिताओगे. दैट्स इट. द हैंगमैन. आई थिंक नजरिए चेंज हो रहे. शायद आप सोचे थे कि मैंने बोला था कि ये पर्सन जैसे पर्सन को मैंने पहले भी रिजेक्ट किया हो, तो ये मेरे टाइप के पर्सन ही नहीं है. दैट पर्सन विल बी कंप्लीटली ऑपोजिट बट स्टिल वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी वेरी सेटिस्फाइंग. लाइक आपके खुद के जिंदगी के बारे में जो नजरिए होंगे वो भी बदल जाएंगे. आई थिंक शायद आप सोचे होंगे कि सभी लड़के एक जैसे हैं, सभी लड़की एक जैसे, ऐसे टाइप, या फिर ऐसे सोचे होंगे कि नहीं प्यार के लिए नहीं, सिर्फ एक फ्रेंडशिप चाहिए, क्योंकि प्यार में आपको शायद धोखा मिला है. लाइक जिस दरवाजे को आप बंद किए हो ना, उस दरवाजे को ये लव ओपन कर देंगे. आई थिंक यू आर चेंजिंग योर माइंड सेट. दिस रिलेशनशिप विल चेंज योर माइंड सेट. दिस रिलेशनशिप विल मेक यू फील बेटर. यानी कि मान लो कि ऐसे देखो, जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो लोग साइकिक होते हैं, जो लोग नॉर्मल इंट्यूटिव होते हैं ना, वो लोग बात को नहीं बोलते, बट आप अकेले बैठे हो और आप जब उनके बारे में सोचोगे, या फिर किसी और का वीडियोस देखोगे, कपल व्लॉग्स देखोगे, या फिर कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, सिनेमा देख रहे हो, तब आपका जो पहला याद आएगा तो उसका याद आएगा. लाइक आप उसके इमेज को खुद के साथ कंपेयर करके देखोगे. वाह, मतलब ये चीज को आप ऐसे ड्रामेटिकली नहीं बोलोगे, ऐसे ही देखोगे और उसके बाद चीजों को खुद के अंदर छुपा लोगे. सो ये जो हैंगमैन एनर्जी है, लाइक रिस्क लेना, किसी को ट्रस्ट करना, दोबारा उसी एनर्जी को फिर से वापस ले आना. हो सकता है कि आप 50 अबव हो सकता है 40 अबव हो सकता है लव का कोई उम्मीद ही नहीं है. लाइक आप सोचे हो कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, अभी ये सब करके मैं मेरे लाइफ को क्यों कॉम्प्लिकेट करूंगा, और देखो मुंह से आया कॉम्प्लीमेंट. सो आई थिंक जितने करके भी आप सोचोगे ना, ये आना ही है. लाइक हैंगमैन, लाइक इस टाइम पे इसको होना ही है. सो ये डिवाइन इंटरवेंशंस बोलो जहां पे आप खुश रहोगे, किसी को हर्ट नहीं करोगे, किसी को चीट नहीं करोगे, एंड ये होगा आपके लाइफ का सच. सो फाइनली यू आर गोइंग टू गेट समथिंग, फाइनली यू आर गेटिंग समथिंग. ऐसा मेरे को लगता है कि 12 साल तक आपने वेट कर रहे हो, सिंगल हो, 2012 से लेके. हो सकता है 2012 में आपका डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, 2012 से ही आपने डिसाइड किए हो कि नहीं मेरे को किसी रिलेशनशिप पे नहीं जाना है, एंड देन फाइनली 2024 में हुआ. एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि 2020 पे आपका ब्रेकअप हुआ है, एंड फाइनली. क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो हैंगमैन का कार्ड है ये लीप ईयर के साथ कनेक्टेड है. ओके, सो आई फील कि इस लीप ईयर, मतलब ये जो हमारा 2024 है, आई थिंक ये ये साल आया ही है आपको एक नए जिंदगी देने के लिए. आई थिंक दिस इज योर ईयर, दिस इज योर लव ईयर. एंड अगर मैं बोल सकता हूँ कि लव लाइफ में अगर आप सच में एक चेंज चाहते हो, अपॉर्चुनिटीज चाहते हो, सो दिस अपॉर्चुनिटी विल कम फ्रॉम अ वेरी अननोन सोर्सेस. मतलब जहां पे आप उम्मीद भी नहीं की हो, वहां से ये अपॉर्चुनिटी ग्रो करके आ रहे हैं. जैसे कि मान लो कि आप एक ही जगह पे 10 बार गए हो, एक ही ऐप पे 10 बार लॉग इन किए हो, बट नहीं था. शायद आप अपने स्कूल के ग्रुप में 10 बार उसी ग्रुप में गए हो, बट वो पर्सन नहीं थे, मतलब आपको उस टाइम पे नहीं देखे उसको, बट अभी देख पाओगे. सो जिसको आप नजरअंदाज कर रहे थे उसी को आप चूज कर रहे हो. वाह, व्हाट अ केमिस्ट्री. नाउ लास्ट कार्ड, फाइनल क्या आ रहा है रिजल्ट्स. देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो एक परमानेंट कनेक्शंस ही बनेगा. सो ये जो लव अपॉर्चुनिटीज बन रहा है यहाँ पे, मैं देख सकता हूँ कि ये आपके लिए परमानेंट शादी ही है. 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड है शादी के, ये कार्ड है परमानेंट फ्यूचर के, ये कार्ड है पार्टनरशिप के. ये सेम जेंडर वालों के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है. आई थिंक ये कनेक्शंस मेरे को ऐसा लगता है कि 7 साल के बाद आप लोगों का शादी हो सकता है ये नए कनेक्शंस में. एट द सेम टाइम
2031 में शायद आपका ऑलरेडी मैरिज प्लान है, 30s में आप शादी, 2030 में आप शादी करोगे, ऐसा कुछ प्लान है। और ये प्लान आपने खुद बनाए थे शायद किसी और पर्सन को लेके, आई थिंक वो चीज़ होगा। एट द सेम टाइम 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ऐसा है कि बहुत दिन से पर्सन और आपके बीच में सिर्फ बात हुआ है बट ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है, सो ऐसा हो सकता है कि हाँ लव अपॉर्चुनिटीज वो डायरेक्टली बहुत दिनों के बाद इस साल आके वो वो आपको प्रपोज करेंगे। एट द सेम टाइम 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स भी आए, सो जो लोग सेपरेटेड हो उनके लिए भी मैं ये ऑप्शंस को ओपन करके रख रहा हूँ। बट आखिरकार मैं एडवाइस जो कार्ड में दिखूंगा उससे पता चलेगा कि क्या है। बट अभी तक तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सिंगल्स वालों के तो है ही कनेक्शंस, बट सेपरेटेड लोगों के लिए भी कनेक्शंस है, क्योंकि हैंगमैन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का सेम मीनिंग ही है कि वेट कर रहे थे उसके बाद मिला। एट द सेम टाइम ऐसे भी हो सकते हैं कि पास्ट को लेट गो करने के बाद ही मिला। नाउ ये जो सिचुएशंस है इसके लिए क्या करना होगा आपको, लाइक ये कनेक्शंस बन रहा है और ये कनेक्शन शादी तक जा रहा है, सिंपल बात है। और ये कनेक्शंस नए कनेक्शंस के बारे में बोल रहा हूँ, पुराने कनेक्शंस एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या क्वेश्चंस किया कि कौन सा लव अपॉर्चुनिटी बिल्ड होगा, क्या लव अपॉर्चुनिटीज बिल्ड होगा, यस आया, एंड कैसे कैसे होगा वो भी मैंने बोला। नाउ मेरे को देखना है कि ये कनेक्शंस के लिए क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। क्लियर? पहला एडवाइस, द एम्प्रेस, ये कनेक्शंस आपको ये आपके लिए फ्यूचर हस्बैंड हो सकते हैं, फ्यूचर वाइफ हो सकता है। सो कहीं ना कहीं जल्दबाजी मत कीजिए, वेट कीजिए, देखिए। सेकंड, अपने खुद के इंडिविजुअल अप्रोच को कभी मत खोइए, सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करके रखिए। अगेन खुद के लाइफ के ऊपर भरोसा रखिए। आपके अभी जॉब नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी तक जॉबलेस रहेंगे आप। शायद आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। प्लीज खुद को थोड़ा सा थोड़ा सा वैल्यू दीजिए। प्लीज पैसे के लिए या फिर स्टेटस को देख के या फिर अच्छे सेटल्डमेंट को देख के मत डिसीजंस लीजिए। इमोशंस को फॉलो कीजिए। अगर आपको जरा सा भी लगे कि ये पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे हैं या फिर यहाँ पे आप फ्रीली बात नहीं कर पा रहे, स्टॉप कीजिए। आपको देखना होगा कि क्या आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो, क्या आप फ्रीली बात कर रहे हो, क्या आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहे हो, क्या ये आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या इनके सामने आप ओपन अप हो पा रहे हो, क्या ये आपके क्रिएटिव साइड को एक्सेप्ट करते हैं। लाइक मैं और भी एक चीज बोल सकता हूँ कि कॉमन टॉपिक कि आपको सोचना है कि शादी के बाद भी आपको काम करनी है। लाइक ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि शादी हो जाएगा मतलब आप बैठ के आराम करोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एम्प्रेस मतलब आपका सोल पर्पस एक है और आप उस सोल पर्पस को कंप्लीट करोगे शादी के बाद। किसी किसी में ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हो या फिर ऐसे सोच रहे हो कि शादी के बाद क्या मैं मेरा ऑफिस कंप्लीट कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा, या फिर क्या मेरे को शादी से पहले जॉब मिलेगा। सो यस, यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी भी है, प्रेगनेंसी रिलेटेड भी बात आए है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी द लेडी और बी द मैन। यस, ये सिर्फ कोर्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सबका दर्द अलग है, सबकी इंडिविजुअलिटी अलग है, और ऐसे बोलना बहुत आसान है कि बी द लेडी बी द मैन। मेरे को एक ही चीज पता है कि आप खुद को जिस तरीके से जानते हो, कोई भी अदर पर्सन, भले वो आपके माँ बाप हो, वो आपके पार्टनर हो, आपको उसी तरीके से नहीं जानते हैं। सो आपको पता होंगे कि कहाँ पे आप फ्रीली का बात कर सकते हो और कहां पे आपको छुपा के बात करना पड़ रहा है। अगर वो पर्सन सेलिब्रिटी शाहरुख खान भी हो जाए, फिर भी आपको आपके इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच को लेके ही चलना है। लाइक जहां पे आपका रिस्पेक्ट है, वहां पे वो अगर पर्सन बहुत ही 2 रुपए भी वो कमाते हैं तो भी आप उसको सिलेक्ट करोगे। बट अगर आपका रिस्पेक्ट नहीं है तो भले वो 2 करोड़ रुपए भी कमा रहे तो भी आप उसको रिजेक्ट करेंगे। सो सिंपल बात है कि बात जब कर रहे हो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, ना ही उसका लुक्स। बात जो कर रहे हो आप उसका अप्रोच देखो, ना ही उसका बात करने का तरीका, और ना ही उसके ब्रांड्स। ओके, लाइक ब्रांड्स किसी का वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं। गुची, शनेल, ये खुद का एक ओरिजिनल ब्रांड है। अगर ये पहन के आप चल रहे हो या फिर ये यूज कर रहे हो, इसमें आपका कुछ भी नहीं वैल्यू बढ़ रहा है, ये सिर्फ शो ऑफ है। बट अगर आप एक बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल करते हो, दूसरों के लिए काम करते हो, दूसरों के लाइफ में चेंज लेके आते हो, तो आप एक ब्रांड बन जाते हो। सो
आई डोंट स्पॉन्सर इसीलिए क्योंकि आई डू नॉट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप। मैं सेल्फ लर्नर हूँ तो मैं बोलूँगा कि सेल्फ लर्न कीजिए। सो आई थिंक ये रिलेशनशिप को भी सेम चीज़ है कि सेल्फ लर्न कीजिए। लाइक जो भी पर्सन आए पहले ही टैरोट नहीं, पहले खुद देखो भाई, आपको भगवान दो आंखें दिए है, एक हार्ट दिए है, उससे महसूस करो। देन अगर बहुत कुछ हो रहा है देन आप जाके टैरो, पहले ही टैरो नहीं, पहले अपना खुद के इंट्यूशन और उससे ही ना 100% चांस मिल जाएगा। वहां पे इंट्यूटिव होके हम लोग डिसीजंस ले लेते हैं कि ये क्लिक करेगा कि नहीं। बट हाँ, इमेच्योर जब हम रहते हैं कि लाइक 20s में, 25 30s में, नॉट 30s, अभी तो 30s बहुत लेट है, एटलीस्ट 27 26 में, उनमें ना हम लोगों का फ्रस्ट्रेशन काम करता है। वाह कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है। नो, ऐसे कुछ अच्छा नहीं है। नथिंग इज लाइक चेंज्ड ओवर द नाइट। नो, जैसे आप थे वैसे आप रहोगे, दैट्स इट। सो एम्प्रेस मतलब बी द लेडी, बी द मैन। सो लाइक अपने तरीके से जियो, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ओके वाओ द चैरियट, वाओ मोरालिटी। सो लाइक ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन का जो बात करने का तरीका होगा वो अलग होगा। ऐसा मेरे को लगता है कि वो उसके लैंग्वेज भी फनी होगा। और चैरियट, ये पर्सन एकदम खरा सोना है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है कि मोरालिटी के ऊपर। ओके, ऐसा लग सकता है कि इससे भी बेटर ऑप्शंस आपको मिल सकता है, इससे भी बहुत बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको मिल सकता है। बट आपको अभी ऑनेस्टी के ऊपर देखना है। लाइक अगर आप ऑनेस्ट हो तो ही डिसीजंस लो, अगर आप सीरियसली सोचते हो तो भी डिसीजंस लो। सिर्फ एक चीज मत बोलो जो मेरे को अक्सर सुनने को आता है कि शादी अब नहीं चल रहा है हमारे बीच में क्योंकि रिलेशनशिप खराब हो गया है। रिलेशनशिप खराब नहीं होते, हम उसको उस नजरिए से देखते हैं। भाई पहले जमाने में शादी होता था, बट अभी का डिवोर्स रेट देखो। इसमें इसका एक ही वजह मैं बोल सकता हूँ, वो है हमारा लाइफस्टाइल। कि अभी ये पसंद वो पसंद, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सो यहाँ पे आपको ओल्ड स्कूल बनना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिटरमाइंड रहिए, टाइम दीजिए, इमोशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, एंड एट द सेम टाइम बी ट्रू टू योर सेल्फ। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई बोल दो कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे मत करो कि अगर इतना अच्छा पर्सन को मैं छोड़ दूं तो मेरे लिए लॉस हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का बात ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो चीज है कि क्या आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, क्या आप इमोशनली कनेक्ट हो पा रहे हो या फिर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। एट द सेम टाइम कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि पसंद ही नहीं आए फोटो देख के तो बात क्या करूं। ऐसा बात नहीं है। हर पर्सन को ऐसे डेटिंग वेबसाइट की तरह मत देखो कि डील ब्रेकर, तब वो क्या होता है 5 पॉइंट्स, क्या क्या सब अजीब किस्म के ऑप्शंस सुनता हूं मैं। ये चीज लेफ्ट स्वीप, राइट स्वीप, ऐसे मत, ऐसे करके कौन, मतलब आपका वैल्यू सिर्फ नहीं होता है, ये पूरे ह्यूमैनिटी को हम लोग जज कर रहे हैं। सो बेसिकली बात करो, ऐसा नहीं कि आप उसके साथ अकेले जाके मिल रहे हो। लाइक टॉक टू देम, देन रियलाइज, फेस इट कि नहीं, बात का रेंज ही नहीं अटैच हो पा रहे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट ऐसा नहीं कि लुक से तो अच्छा नहीं लग रहा है, फोटोज में ही पसंद नहीं आए तो बात क्या करे, या फिर नहीं पे स्किल थोड़ा कम है तो बात करने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसे मत बोलो यार। लाइक chariot, मतलब you really need to give your 100% and then universe will give you that. So अगर आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो कि okay let's meet someone, then अपने मोरल अप्रोच लेके जाओगे, जो है सो है, पसंद आए तो ठीक है, पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे द थिंग इज कि पसंद आएंगे वो। एडवाइस यही है कि जितना हो सके ऑनेस्टली बात करो, ऑनेस्ट, बी वेरी ऑनेस्ट, एंड शायद दोनों में से एक को आप चुन सकते हो बहुत अच्छे से। बट फिलहाल आपके माइंड को पता नहीं क्यों इतना, मतलब इमोशंस आर रनिंग हाई। सो प्लीज प्रैक्टिकली सोचिए कि कौन एफर्ट्स दे रहे हैं और कौन सिर्फ नाम के वास्ते है। लाइक ऐसे हम लोग कई कबार करते हैं। लाइक
अच्छे पर्सन को गलत पर्सन के साथ मिक्स कर देते हैं एंड हम लोगों को वही पर्सन पसंद आते हैं जो लोग डोमिनेटिंग होते हैं, जो लोग टॉक्सिक होते हैं। और ये मैं भी कुछ हद तक देखा हूँ। हाँ, मतलब आप देखोगे जो लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ, मेरे को आप ट्रस्ट करो, उन्हीं लोगों को हम लोग बहुत कैजुअली ले लेते हैं और हम लोग ही बोल देते हैं कि उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। ये होता है, ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये एक लाइफ चेंजिंग एनर्जी है। सो एडवाइस यही है कि आप मॉडर्न डे रोमांस मत ढूंढो, कुछ हो रहा है और शायद ये ऊपर वाले नहीं इस पर्सन को भेज रहे। सो बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड एक मोरल सपोर्ट लेके आप जाओ। एटलीस्ट आप बात तो कर रहे हो, अनकंडीशनली बात करिए एंड प्लीज डोंट जज। एट द सेम टाइम आपको पता है क्या करना चाहिए। डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए कि पता नहीं उसको भी पसंद है, इसको भी पसंद है, वाओ और भी एक नए लड़के हैं उसको भी देखता हूँ, लेट्स सी। उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पसंद बोल के कुछ नहीं होता है। अगर सोल कनेक्शंस होता है तो हाँ, नहीं तो ना। लाइक यू हैव टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे। ओके, डोंट बी इमेच्योर, यही मैं बोल रहा हूँ, डोंट बी इमेच्योर। अगर ऑलरेडी आपके पास एक ऑप्शंस है, मतलब आपका जो फर्स्ट पर्सन थे उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कोई पर्सन किसी का ऑप्शंस या फिर किसी का बैकअप नहीं बन सकता है। चाहे वो आप मॉडर्न डे बोलो, ओल्ड में बोलो, बी रियल। यहाँ पे बैकअप या फिर ऑप्शंस इस तरीका अपनाओ मत। और क्या एडवाइस नए लवर्स के लिए? वाओ, एस ऑफ कप्स, सेल्फ लव एंड सेल्फ लव। लाइक जो पर्सन खुद को प्यार नहीं कर पाते हैं वो दूसरों को भी प्यार नहीं कर पाते हैं। सेल्फ लव का मतलब ऐसे नहीं कि स्टारबक्स पे जाके गाइस हम लोग कॉफी पी रहे हैं, नो। सेल्फ लव का मतलब ऐसा नहीं कि आज मैं नेल आर्ट करवाया हूँ। सेल्फ लव का मतलब है कि खुद को एक्सेप्ट करना, टाइम स्पेंड करना। और मैं मेरे ज़िंदगी में जो चीज़ सीखा हूँ वो है कि ऐसे कुछ काम करना जहाँ पे आप बहुत एक्साइटमेंट फील कर पाते हो। वो कोई भी काम हो सकता है, उसमें मेरे को ऐसा नहीं है कि पैसा आना ज़रूरी है, नो। कोई भी काम, सेल्फ लव मतलब खुद को बिजी रखना। मेरे लिए खुद को बिजी रखना, कोई भी काम में बिजी रखना खुद को। और वो काम धीरे धीरे एंजॉय करते करते जब एक सोल पर्पस में बदल जाते हैं तो वो काम आपको पैसा भी देंगे, सुकून भी देंगे एंड एट द सेम टाइम वो काम आपको रिस्पेक्ट भी देंगे। बट बात आ जाता है ना कि वही काम को हमारे जो माइंड है कॉर्पोरेट स्टाइल पे लेके जाते हैं तो पैशन नहीं रहते हैं, पैशन जॉब में बदल जाते हैं और वो जॉब फिर से 9 to 5 हो जाते हैं। अब देखोगे एक ही चीज कि यूट्यूबिंग, मैं एक सलाह दे रहा हूँ, या फिर मान लो पेंटिंग ना। पहले हम लोगों का जो पेंटिंग होता था तो आप देखोगे कि पेंटर पेंट करता था नेचर के सामने। अब नेचर के सामने जब कोई पेंट करता है, ना ही उसको कोई देख पा रहे हैं, ना ही उसका कोई वैल्यूज बढ़ रहे हैं और ना ही वो चीज़ को बेच पा रहे हैं ना। धीरे धीरे यूट्यूब आए और वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से अपने आर्ट को फोकस कर पाए एंड बहुत लोग इसके माध्यम से एक अलग किस्म का पैशन को फॉलो कर पा रहे हैं। दैट इज द ग्रेट साइन। अब वही पेंटिंग को अगर आप गलत तरीका को अपना के करोड़ों पे बेच रहे हो एंड यू आर टैगिंग देम कि नहीं ये कुछ अलग किस्म के बनाए हो, तो आप बिजनेस कर रहे हो। नाउ दैट इज नॉट एट ऑल एन आर्ट फॉर्म। आपके पैशन वो पैशन नहीं रहा है, उसको आप उसको आप एक कॉमोडिटीज में बदल दे रहे हो। सो नाउ मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अपने काम को अपने बच्चा जैसे ट्रीट करोगे या फिर खुद के प्रायोरिटीज को, तब आपको ये चीज ऑटोमेटिकली ये कॉन्शियसनेस आ जाएगा कि नहीं मैं क्यों ऐसे चीजों के पीछे में भागूंगा, मैं क्यों। जैसे कि मैं पोइट्री लिखता हूँ, सो क्या होता है ना, पहले मैं ये चीज को लिखता था जब मेरे को अच्छा लगता था, और जब मेरा पोइट्री पब्लिश भी हुआ धीरे धीरे लोग मेरे को कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ बोलते थे कि दादा एक पोएम आप हमारे पब्लिशिंग हाउस में लिख दीजिएगा। बट धीरे धीरे मैंने क्या देखा कि लोग बोले कि नहीं दादा 8 लाइन्स के अंदर एक पोएम लिखिएगा, उस पोएम के अंदर ये वर्ड्स होना चाहिए। एंड तब मेरा दिमाग घुमा
और तब मैंने बोला कि नहीं, ये ऐसे मैं नहीं लिख सकता। ओके, 8 लाइंस के अंदर मैं कैसे लिखूंगा, और ये पोएम नहीं रहेगा फिर, तब मेरे को ये लगेगा कि आपके लिए मैं लिख रहा हूँ, वो एक एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि सेल्फ लव मतलब ऐसे नहीं है कि आपको प्यार करना है, नहीं। सेल्फ लव मतलब घंटों भर, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, तो इस टाइम पे क्या मैं बहुत उदास होकर बात कर रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ उस चीजों को। एंड दैट्स द थिंग व्हाट आई वांट यू टू लर्न। मतलब मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, बट मैं एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, अगर आप बिजी रह सकते हो उस काम से, मतलब दैट इज योर सेल्फ लव। नाउ ये सेल्फ लव को हम अक्सर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं सेल्फ गिफ्टिंग के साथ। वो देखो, हम इंडियंस हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोग, हाँ, आजकल के मॉडर्न ज़माने में तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ गिफ्ट करते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन सेल्फ गिफ्टिंग। पैसा कम है और पैसे का उपयोग भी सोच समझ के करना चाहिए। बट जो चीज़ आप फ्रीली दे सकते हो वो है अनकंडीशनल प्यार। जैसे कि आप एक पौधों को आप लगा रहे हो अपने घर में, गार्डनिंग कर रहे हो, उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। या फिर मान लो कि आप कुछ चीज़ लिख रहे हो, उसके लिए एक पेन एंड पेपर ही चाहिए ना। आपको जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह पे जाके कोई पर्टिकुलर काम करके कोई पर्टिकुलर जगह पे पोस्ट करना। दैट इज नॉट कॉल्ड सेल्फ लव, समथिंग एल्स। मे बी दैट इज ऑल्सो एन आर्ट, मे बी दैट इज ऑल्सो एन आर्ट ऑफ सेल्फ सेटिस्फेक्शन। बट मैं जो एस ऑफ कप्स को बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से अपने लाइफ को समझो, और जैसे आप खुद को समझ पाओगे वैसे ही आप दूसरे पर्सन को समझ पाओगे, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको बार बार बोलना नहीं होगा आई लव यू, आई मिस यू। तो आपके लिए बोलना नहीं होगा कि देखो मैं कितना प्यार करता हूँ। तो आपके लिए गिफ्टिंग करना नहीं होगा, आप सिर्फ कार्ड बना के या फिर छोटे मोटे चॉकलेट्स दे के भी उसको अपना प्यार भेज सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि प्यार आ रहा है, शादी तक वो प्यार जाएगा, बट उस प्यार को एक्सेप्ट भी करना होगा, ऑनेस्टली उस प्यार को एफर्ट्स भी आपको देना है, एंड एट द सेम टाइम खुद के सोल पर्पस सेल्फ लव को डिस्कवर करना है। बहुत बकबक हो गया, नाउ मैं इस रीडिंग को क्लोज कर रहूँगा। प्लीज, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको बहुत बोर किया, एंड मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग बने रहे मेरे चैनल पे। प्लीज 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 इस रीडिंग को दोबारा सुनिए और हर पॉइंट को समझिए, एंड कमेंट कीजिए न्यू लव। कमेंट में सिर्फ लिख दीजिएगा हैप्पी न्यू लव या फिर न्यू लव, जो भी आप सही समझो। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट-1, एंड मेरे साथ बने रहिए, मेरे अनकंडीशनल टैरोट जर्नी के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय मां काली, जय मां मातंगी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।